हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी एआई ट्रेनर। आज हम क्लाउड कोड के एक बहुत ही पावरफुल और स्मार्ट फीचर एजेंट स्किल्स को गहराई से समझेंगे। चलिए इसे डीकोड करते हैं। काम करते वक्त अगर आपको अपने असिस्टेंट को रोज एक ही बात समझानी पड़े तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है ना। यहीं पर एजेंट स्किल्स हमारी मदद करते हैं। आसान भाषा में समझे तो ये छोटी छोटी मार्कडाउन फाइल्स होती हैं जिनमें हम किसी खास काम को करने का तरीका लिख देते हैं। मान लीजिए आपको पीआर रिव्यू करवाना है। बार बार रूल्स बताने के बजाय आप एक स्किल बना लें। क्लॉड आपके सवाल को समझेगा और अगर वो किसी स्किल से मैच होता है तो उसे अपने आप एक्टिवेट कर लेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमेशा एक्टिव रहकर हमारी कीमती कॉन्टेक्स्ट विंडो को नहीं भरते, बल्कि सिर्फ तभी लोड होते हैं जब इनकी जरूरत होती है। इस डायग्राम में देखिए, जब हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सिस्टम सबसे पहले चेक करता है कि क्या ये किसी मौजूद स्किल के डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है। अगर मैच मिलता है तो स्किल एक्टिवेट हो जाता है और काम ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। अगर नहीं तो नॉर्मल तरीके से काम होता है। अब देखते हैं कि ये स्किल अंदर से कैसा दिखता है। किसी भी स्किल का दिल होती है उसकी skill.md फाइल। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस फाइल के दो हिस्से होते हैं। ऊपर वाले हिस्से को फ्रंट मैटर कहते हैं, जिसमें हम स्किल का नाम और उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ये डिस्क्रिप्शन बहुत ही अहम है क्योंकि क्लॉड इसी को पढ़कर तय करता है कि कब कौन सा स्किल इस्तेमाल करना है। अगर आपने डिस्क्रिप्शन सही से नहीं लिखा है तो आपका स्किल सही समय पर ट्रिगर नहीं होगा। फ्रंट मैटर के नीचे हम अपनी सारी रूल्स और इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी किसी जूनियर डेवलपर को गाइड कर रहे हों। यहाँ skill.md का स्ट्रक्चर है। ऊपर यामल फ्रंट मैटर है जिसमें नाम और डिस्क्रिप्शन होता है। याद रहे, डिस्क्रिप्शन ही सिमेंटिक मैचिंग का काम करता है। नीचे वाली ब्लॉक में हमारी मेन इंस्ट्रक्शंस और स्टेप बाय स्टेप लॉजिक होते हैं जो क्लॉड फॉलो करता है। स्किल्स बनाने के बाद सवाल आता है कि इन्हें रखें कहाँ। हमारे पास इसके लिए अलग अलग लोकेशंस होती हैं। अगर कोई ऐसा स्किल है जो सिर्फ आपके काम करने के तरीके से जुड़ा है तो उसे पर्सनल डायरेक्टरी में रखें। ये आपके हर प्रोजेक्ट में काम करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नियम है जो पूरी टीम को फॉलो करना है तो उसे प्रोजेक्ट के अंदर .cloud फोल्डर में रखें। अब मान लीजिए आपने एक स्किल बनाया और आपकी कंपनी ने भी उसी नाम का एक स्किल बना दिया, तो कौन सा चलेगा? यहाँ प्रायोरिटी काम आती है। एंटरप्राइज स्किल्स हमेशा सबसे ऊपर होते हैं, उसके बाद आपकी पर्सनल स्किल्स, फिर प्रोजेक्ट स्किल्स और सबसे आखिर में प्लगइन्स आते हैं। ये चार्ट प्रायोरिटी के फ्लो को समझाता है। सबसे टॉप पर एंटरप्राइज सेटिंग्स हैं जो कंपनी के रूल्स लागू करती हैं, फिर पर्सनल स्किल्स, फिर गिट रिपोजिटरी वाली प्रोजेक्ट स्किल्स और आखिर में प्लगइन्स। ये हायरार्की क्लैश होने पर सही स्किल चुनने में मदद करती है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एडवांस्ड बनाते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि हमारा एजेंट सिर्फ फाइल्स पढ़े, उन्हें बदले नहीं। इसके लिए हम अलाउड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे हम किसी भी स्किल को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो सिर्फ रीड या सर्च टूल ही यूज करे, एडिट या राइट नहीं। ये सिक्योरिटी के लिए बहुत शानदार है। दूसरा बेहतरीन फीचर है कॉन्टेक्स्ट फोर्क। मान लीजिए एजेंट को कोई भारी रिसर्च करनी है। अगर वो सब कुछ मेन चैट में करेगा तो पूरी मेमोरी फुल हो जाएगी। फोर्क करने से एजेंट एक अलग आइसोलेटेड जगह पर अपना काम करता है और मेन चैट में सिर्फ उसका फाइनल रिजल्ट या समरी लेकर आता है। इस डायग्राम में एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन के दो मेन पिलर्स हैं। अलाउड टूल से हम एक्शंस को लिमिट करते हैं, जैसे कि सिर्फ रीड करना, और कॉन्टेक्स्ट फोर्क से हम एक आइसोलेटेड स्पेस बनाते हैं ताकि हमारी मेन बातचीत हमेशा साफ और फोकस्ड रहे। जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं तो आपके स्किल्स भी बड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक ही फाइल में 2000 लाइनें लिख देंगे तो आपका सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा और कॉन्टेक्स्ट मेमोरी बेकार में भर जाएगी। इसका स्मार्ट सॉल्यूशन है प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर। इसका मतलब है कि अपनी मेन स्किल फाइल को 500 लाइंस के अंदर रखें। अगर आपको बड़े रेफरेंसेस या स्क्रिप्ट्स देने हैं तो उन्हें अलग फोल्डर्स में रखें। फिर मेन फाइल में लिख दें कि जब यूजर किसी खास टॉपिक पर बात करे सिर्फ तभी उस दूसरी फाइल को पढ़ा जाए। इससे क्लॉड सिर्फ काम की चीजें ही मेमोरी में लोड करता है और आपका टूल बहुत फास्ट काम करता है। ये ब्लॉक डायग्राम प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर को दिखाता है। हमारी मेन स्किल फाइल सेंटर में है जो साइज में छोटी है। इसके नीचे अलग अलग फोल्डर्स हैं जैसे रेफरेंसेस और स्क्रिप्ट्स। मेन फाइल कंडीशन के हिसाब से सिर्फ उसी फाइल को कॉल करती है जिसकी उस वक्त जरूरत होती है। अब एक बहुत ही जरूरी बात करते हैं। क्लॉड में कस्टमाइज करने के कई तरीके हैं, लेकिन हमें कब क्या यूज करना चाहिए? अगर कोई ऐसा रूल है जो पूरे प्रोजेक्ट में हर वक्त लागू होना चाहिए, जैसे कि हमेशा टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना, तो उसे claude.md फाइल में रखें। अगर कोई ऐसा काम है जिसके लिए आप खुद एक कमांड टाइप करना चाहते हैं, तो स्लैश कमांड्स बनाएं।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बिना कमांड दिए एजेंट आपकी बात सुनकर खुद समझ जाए कि उसे क्या करना है, तो वहाँ स्किल्स का इस्तेमाल होता है। और हाँ, अगर कोई काम किसी इवेंट पर करना है, जैसे हर बार फाइल सेव होने पर लिंटर चलाना, तो उसके लिए हुक्स यूज किए जाते हैं। इस माइंड मैप से हम चारों फीचर्स का अंतर साफ देख सकते हैं। Claude.md हमेशा ऑन रहता है, स्किल्स हमारे सवालों से ट्रिगर होते हैं, कमांड्स को हमें खुद एक्टिवेट करना पड़ता है, और हुक्स किसी एक्शन या इवेंट के होने पर अपना काम करते हैं। ट्रेनिंग के आखिरी हिस्से में बात करते हैं शेयरिंग की। अगर आपने कोई बहुत अच्छा पीआर रिव्यू स्किल बनाया है, तो उसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। उसे प्रोजेक्ट के .cloud फोल्डर में गिट पर कमिट कर दें, जिससे पूरी टीम उसे यूज कर सके। आप इसे प्लगइन बनाकर मार्केट प्लेस पर भी डाल सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, वो ये है कि उन्हें लगता है सब एजेंट्स को ये स्किल्स अपने आप मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। सब एजेंट्स एकदम खाली दिमाग से स्टार्ट होते हैं। आपको सब एजेंट की यामल फाइल में साफ साफ लिखना होगा कि उसे कौन से स्किल्स लोड करने हैं। दोस्तों, मैं सभी लर्नर्स को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट करती हूँ। प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रेप, जिसमें Q&A बैंक्स, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स शामिल हैं, के लिए quicktechie.com पर जरूर विजिट करें। धन्यवाद। फाइनल डायग्राम में शेयरिंग के 3 तरीके दिखाए गए हैं। गिट रिपॉजिटरी से हम टीम के साथ शेयर करते हैं, प्लगइन्स के जरिए हम पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं, और अगर सब एजेंट्स को ये स्किल्स देनी है, तो हमें उनकी यामल फाइल में एक्सप्लिसिटली इन स्किल्स को डिफाइन करना पड़ता है। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see this is all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper, it would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepare for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.